इंडिया जो है ना वो एक सेल्फ डिसीजन कंट्री है। वो अपने जो है ना अपने जो फैसले है वो खुद करता है, वो किसी से डरता नहीं है। सही है। अभी इसका आप आईटी इंडस्ट्री में आप इंडिया को देखें, आईटी इंडस्ट्री में आप यकीन माने हमारा पाकिस्तान उनसे 100 साल पीछे है। पाकिस्तान ने रशिया को ये कहा था कि वो रशियन ऑयल चाहता है और वो भी 30 से 40% डिस्काउंट पर, जैसे वो इंडिया को दे रहे हैं या चाइना को दे रहे हैं। इस तरह डिस्काउंट पाकिस्तान भी चाहता था और इसी हवाले से उन्होंने रशिया से बात की, तो रशिया ने फौरी तौर पे उसे पाकिस्तान को इनकार कर दिया। हमारे यहाँ पे जो हज के लिए मुसलमान जा रहे हैं उसके अंदर आधा जो बजट है वो इंडियन गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा, उसके अलावा जो आपने मदरसों की रेफरेंस की बात की, उसके अंदर भी कई स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जो इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, बिल्कुल दे रही है। नमस्कार दोस्तों, रोज़ाना स्पेशल न्यूज़ चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान को रशिया ने डिस्काउंट में क्रूड ऑयल देने के लिए मना किया। इसी बात से पाकिस्तानी जनता हुए नाराज़। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहना चाहते हैं रशिया के बारे में। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो रोज़ाना स्पेशल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फ़हाम। आपका नाम? मोहम्मद फ़हद। मोहम्मद अनस। क्या करते हैं? मैं पढ़ रहा हूँ यूईटी। यूईटी में आप? यूईटी केमिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर है। और आप? मैं यूईटी से इंडस्ट्री इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, सारे इंजीनियर बन रहे हैं यूईटी से। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है, कुछ टाइम पहले इमरान खान साहब के टाइम पे रशिया ने ऑफर की थी पाकिस्तान को, हमारे से ऑयल लें, हम आपको डिस्काउंट देंगे। अभी आज की खबर ये है कि पाकिस्तान रशिया को बोल रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट रशिया को बोल रही है हम आपसे ऑयल लेना चाहते हैं डिस्काउंट पर, 40% डिस्काउंट पर। लेकिन रशिया कहता है 40% डिस्काउंट तो दूर की बात, हम आपको ऑयल दे ही नहीं सकते क्योंकि हमारा ऑयल बुक हो चुका है, मतलब ऑर्डर बुक हो चुका है इंडिया के साथ, चाइना के साथ, या जिन कंट्रीज़ ने भी हमारे साथ डील की थी उस टाइम पे। क्या कहना चाहेंगे? तब हमने ऑयल नहीं लिया, अब हम क्यों ले रहे हैं और वो क्यों नहीं दे रहे? वो नहीं दे रहे, उनकी वजह यही है कि वो खान को फेवर करते हैं। अच्छा। अगर खान होगा, वो उन्होंने खान के लिए, खान को ही उन्होंने देना था। अब दूसरी हुकूमत के साथ वो इतना वो डीलिंग नहीं कर सकते जैसे वो करना चाहते थे। और मेन रीज़न यही है कि क्योंकि जैसे ये हुकूमतें चेंज हो रही है, हालात भी पाकिस्तान के ऐसे ही हैं। यहाँ पे IMF लोन ट्रस्ट नहीं को कर पा रहा। इंटरनेशनली हम कुछ भी नहीं कर रहे। हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, कुछ भी नहीं है। दूसरा, अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनकी 1.5 अरब की आबादी है, तो जिस भी मार्केट की 1.5 अरब की आबादी होगी, ऑफ कोर्स उसका एक इम्पैक्ट होगा वर्ल्ड के ऊपर। ठीक है, उसका एक इम्पैक्ट है वर्ल्ड के ऊपर। अब एक डील हम करते हैं, एक डील इंडिया करेगा, तो ऑफ कोर्स वो अपनी लॉबी यूज़ करता है। आप उनके देखें, गूगल का CEO उनका है, मल्टायर नेशनल, जितनी बड़ी IT's कंपनी है सबके सीज उनके पास हैं, तो वो एक लॉबी यूज़ करते हैं। उस लॉबी के थ्रू उन्होंने हमें डाउन करना है। ठीक है, उस डाउन के अंदर वो रशिया को भी यूज़ करेंगे, वो अमेरिकन के अंदर भी लॉबी करेंगे। उसके अगेंस्ट हमारी जो भी डील होगी वो हमारे नहीं करने देंगे हमें। अच्छा सर, यहाँ पर आपने बोला है कि जो भी बड़ी इकोनॉमी, जो कि बड़ी पॉपुलेशन होगी, उसका एक इम्पैक्ट होगा वर्ल्ड पे। सर, अगर हम छोटी इकोनॉमीज़ की छोटी पॉपुलेशन की बात करें, जैसे कि जापान हो गया, उनका भी तो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा नाम है। लेकिन आप देखें, अब पॉपुलेशन, अगर आप कहते हैं ना कम पॉपुलेशन जो होती है ना, उसके लिए ज़्यादा अच्छे से चीज़ें मैनेज करना होता है क्योंकि वहाँ पर क्राइसिस को आप जल्दी टैकल कर सकते हो। उनकी पॉपुलेशन बड़ी है लेकिन उन्होंने इस चीज़ को हथियार बनाया है, क्वालिटी प्रोवाइड की, अपने क्राइसिस को उन्होंने टैकल किया है। और आपने ये बात बोली है कि वो हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो सर पाकिस्तान अगर तरक्की करे तो कौन रोक सकता है? आप मुझे ये बताएं, हम खुद ही कुछ नहीं करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था। इंडिया के अंदर आप देखें, मोदी ने थोड़ा सा इधर हो जाइए आप। हाँ जी। इंडिया में अगर आप देखें, मोदी ने क्या किया, मोदी ने उसने वहाँ पे करप्शन की एक उसको नज़र आई, उसने पुराने नोट सारे बंद कर दिए। जिन भी लोगों के पास पुराने नोट थे सब एक ही झटके में बंद। क्यों? मोदी के साथ आप लाख इख्तलाफ करें जी, उसकी पॉलिसी से मुझे इंतहाई इख्तलाफ है कश्मीर के ऊपर। उसकी जो एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ हैं, जो उसने गुजरात में किया, इंतहाई जुल्म किया। जो इस वक्त उनकी पॉलिसीज़ चल रही हैं मुसलमानों के लेके, इंतहाई चल रही हैं। बीजेपी इंतहाई एक घटिया सियासी जमात है। लेकिन अगर मैं बात करूं मोदी एज एन इंडियन कैसा है, उसके ऊपर एक भी करप्शन का मुकदमा आपने नहीं सुना होगा कहीं के ऊपर, एक भी करप्शन का मुकदमा नहीं है। और इंडिया जब पाबंदी लगाई गई US की तरफ से, तब भी उन्होंने ऑयल ले लिया और अभी भी ले रहे हैं। हम तब भी नहीं ले सके, अभी भी नहीं ले सके।
बेसिकली इंडिया जो है ना वो एक सेल्फ डिसीजन कंट्री है। वो अपने जो है ना अपने जो फैसले है वो खुद करता है, वो किसी से डरता नहीं है। सही है। अभी इसका आप आईटी इंडस्ट्री में आप इंडिया को देखें, आईटी इंडस्ट्री में आप यकीन माने हमारा पाकिस्तान उनसे 100 साल पीछे है। मैं 100 साल यहाँ पे बात करूँगा, बेशक हमारा जो है ना उनका 1 रुपये यहाँ के मेरे ख्याल से 2.5 रुपये के बराबर है, लेकिन वो आईटी के मुकाबले में 100 साल आ गया। तो आईटी फिफ्थ बिगेस्ट अभी बनी है और अभी उनका बिगेस्ट इकॉनमी, और उनका ये कहना है कि हम आने वाले कुछ सालों में फोर्थ बिगेस्ट और फिर सेकंड बिगेस्ट। सऊदी अरब में ना वो अपने पेट्रोल की बेस पे वो तकरीबन उनके रिजर्व थे, एनुअल रिजर्व थे 124 या 130 के राउंड $1 बिलियन इनके एनुअल रिजर्व थे। अब इंडिया की एक इंडस्ट्री अब इंडिया की आईटी की इंडस्ट्री ने $134 बिलियन एनुअल रिजर्व उन्होंने जमा एक इंडस्ट्री ने। आप देखें कि सऊदीया पेट्रोल से उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता जितना इंडिया आईटी से जनरेट कर पा रहा है। वजह क्या है, कैसे वो ग्रो कर गया? अभी यहाँ पे देखें कि प्ले स्टोर बैन कर रहे हैं ऐसे या वो, लेकिन अभी खबर आई है, ये भी मैं अभी बताता चलूँ। अभी खबर आई है कि ये जो प्ले स्टोर बैन करने की खबर थी ये सच थी, लेकिन अब ये रोक दिया गया है, प्ले स्टोर चलेगा, बैन नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा मैं इसमें कुछ चीज़ रीज़न पूछ रहा था, क्या वजह है कि 90s 80s की अगर बात करें इंडिया बहुत बुरे हालात में था। इंडिया वाले खुद कहते हैं आज वो इतनी तेज़ी से कैसे ग्रो कर गया। आप यकीन माने कि मैंने इंजीनियरिंग किया ना, मैं अपनी इंजीनियरिंग का क्रेडिट इंडियंस को देता हूँ। आप यकीन माने कि मैंने यूट्यूब से सारा कुछ सीखा है। यूट्यूब पाकिस्तान का एक बंदा नहीं जो हमें एक लेक्चर दे सके। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारी किताब है, उसका लेक्चर दे सके, किसी को आता ही नहीं। कोई वीडियो कैसे बनाएगा? किसी के पास इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो बना सके, वो कैमरे के सामने। चैनल के नाम कौन से चैनल से आपने? बेतहाशा चैनल है, आई डोंट रिमेंबर द नेम राइट नाउ, लेकिन बेतहाशा चैनल है। हमारे इधर एक इल्म की दुनिया चैनल है, 9th-10th के हमने वहाँ से सीखा था लेक्चर। अक्सर क्लास में समझ नहीं आता। हायर लेवल पे सारा इंडिया, हायर लेवल्स पे आप यकीन माने इंडियंस इतने चाहे हुए ना, मशीनिंग पे, प्रोग्रामिंग पे, जितने भी देखें इंडियंस ही इंडियंस है। इंडिया का बंदा जिसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स है ना, वो आम घूम रहा होता है। और हमारे इधर जिसके अभी आपने रिसेंटली जो वायरल हुई है लड़की, आपने देखा 30 दिनों में उसने 2 करोड़ कमा लिया। अभी इजी मनी विल ब्रिंग डिस्ट्रक्शन, आसानी से जो पैसा आता है ना वो डिस्ट्रक्शन लेके आता है। एक पीएचडी होल्डर बंदा इतना नहीं कर सकता। पाकिस्तान के हवाले से वो आजकल ये है कि पाकिस्तान ने रशिया को ये कहा था कि वो रशियन ऑयल चाहता है, और वो भी 30 से 40% डिस्काउंट पर, जैसे वो इंडिया को दे रहे हैं या चाइना को दे रहे हैं। इस तरह डिस्काउंट पाकिस्तान भी चाहता था, और इसी हवाले से उन्होंने रशिया से बात की, तो रशिया ने फौरी तौर पे उसे पाकिस्तान को इनकार कर दिया। तो आप क्या समझती हैं इसके पीछे क्या वजह है कि रशिया हमें क्यों नहीं डिस्काउंट देना चाह रहा, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क को इंडिया, चाइना, उनको डिस्काउंट मिल रहे हैं? क्या कहेंगे? पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और उतनी चीज़ें हैं नहीं जितनी बहा ने तारीफ़ कर दी है। स्टिल थैंक यू सो मच बहा। सेकंड ऑफ ऑल, जैसे कि तुम्हारा सवाल था कि पाकिस्तान ने जो है 40% स्टार्ट करते हैं पहले तो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन और पॉवर्टी से। आपको पता है कि आने वाले टाइम में करंटली भी पाकिस्तान के सिनेरियोज कोई खासे अच्छे नहीं चल रहे, बट इन फ्यूचर जो है पॉवर्टी और इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। कुछ कोविड में लॉस हुआ इकोनॉमी का, और कुछ उसके बाद अगर बात करूं, अभी फ्लड्स रिसेंटली हमने इतने क्राइसिस से गुजर के आए हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक पाकिस्तान का डाउनफॉल आया। अदर देन दैट अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी काफ़ी हद तक नहीं है, जो कि बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारा। इन सारे सिनेरियोज को मद्देनज़र रखते हुए अभी कुछ टाइम पहले इमरान खान साहब का भी बयान आया ऑयल को लेके कि हम रशिया से क्रूड ऑयल लेते हैं, हम उसको रिफ़ाइन करेंगे, लेकिन रिफ़ाइन करने के लिए भी तो हमें पैसा चाहिए ना। हमारी इकोनॉमी स्टेबल होना ज़रूरी है, हम वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम उस चीज़ को भी साइड पर रख दें, जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान ने डिमांड किया 40%, तो बेसिक उसके पीछे जो रीज़न है, लोग इससे इत्तेफाक नहीं भी कर सकते, बट इट्स अ वेरी फैक्चुअल रीज़न कि जहाँ तक बात है यूरोपियन कंट्रीज़ की, यूरोपियन कंट्रीज़ आपको पता है कि रशिया के साथ कोई खासे अच्छे ताल्लुकात में नहीं है। अगर मैं स्पेशली यूएसए की बात करूँ तो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक जब भी किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना होता है, या दुनिया ने किसी कंट्री के अगेंस्ट किसी को खड़ा करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल है, तो ऑयल कैप के लिए दूसरे ममालिक को कह दिया जाता है, या उनको अपने साथ मिला के ना किसी के अगेंस्ट खड़ा कर लिया जाता है। और वही किया इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज़ ने। उन्होंने पाकिस्तान को और भी बहुत सारे ममालिक हैं जिनको ये कहा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रशिया से डिस्काउंट मांगो, ताकि इन रिटर्न रशिया जो है आप लोगों को, जब बहुत सारी कंट्रीज़ यूनाइट होकर डिस्काउंट मांगेंगी तो ऑब्वियसली बात है उसने ऑयल बेचना है तो वो डिस्काउंट देगा। और जब ज़्यादा अमाउंट में रशिया डिस्काउंट पे तेल बेचेगा तो उसके पास प्रॉफिट कम आएगा, और प्रॉफिट कम होगा तो यूक्रेन पे
वो कम अपनी जंग पे कम खर्चा कर सकेगा, जिसका बेनिफिट ऑल्टरनेट साइड पे आपके सामने है कि जाएगा यूरोपियन कंट्रीज़ को। तो मुझे ये लगता है कि उस चीज़ को फॉलो अप करते हुए उस जो है ना एक बिजनेस टेक्निक्स या पॉलिटिक्स को देखते हुए इस वक्त करंट सिनेरियोज में जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज जा रही हैं और पाकिस्तान फिलहाल करंट सिनेरियोज में आपको पता है हमारे पास अपना कुछ नहीं है, हमारी इवन तो ज़ुबान भी अब फ़िलहाल अपनी नहीं है। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमें उनकी माननी पड़ती है, सुननी पड़ती है। बाकी कंट्रीज़ तो इतनी ज़्यादा डिस्काउंट लेने से रिफ्यूज़ कर सकती हैं क्योंकि उन्हें डर होगा कि क्या पता रशिया दे ना दे, ऑयल देने से इनकार क्यों ना कर दे। मगर हम कहीं न कहीं लकीर के फ़कीर आ जाते हैं, तो हमें एडमिट करनी पड़ी वो बात। हमने उस वही सुनते हुए रशिया को कहा कि हमें 40% डिस्काउंट चाहिए एंड रशिया रिफ्यूज़।